कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग अपना तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, एसएससी एमटीएस के हम लोग यहाँ पे तैयारी की बात कर रहे हैं, जो कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2024 में यदि आप एसएससी एमटीएस में एक जो है सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आपके लिए जो है ये क्लास रामबाण होने वाला है। ठीक है, ये क्लास डेली आप लोगों को मालूम है कि एक जो है शाम को 6 PM पे होता है और जो है सुबह के 6 AM पे होता है। ये 2 क्लास चलते हैं, आप लोगों को पहले से ही मालूम है एसएससी एमटीएस के लिए। ठीक है, स्पेशल। तो इन दोनों क्लासों को आप लोगों को डेली करना है जब तक आपके पेपर बीत नहीं जाते हैं, क्योंकि इन दोनों क्लासों में वही प्रश्न कराए जाते हैं जो कि आपके जो है एग्ज़ाम में पूछे जाने के 100% चांसेज हैं। ठीक है, देखिए जैसा कि आपका जो है 30 सितंबर का पेपर हुआ, ठीक है, उसी के और 1 अक्टूबर का भी पेपर हुआ। इसी के अकॉर्डिंग जो है इन जो है प्रश्नों को रोज़ सिलेक्ट किया जाता है। जिन जिन चैप्टरों से प्रश्न को पूछा गया था, उन चैप्टरों को जो है यहाँ पे मैंने कोशिश किया है कि अब जो है उसमें से आप लोगों के किस टाइप के प्रश्न पूछ सकता है एसएससी, उसको जो है यहाँ पे आप लोगों को कोशिश किया है कि आप लोगों को करा दिया जाए। ठीक है, ताकि आपके एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न इससे बाहर ना पूछ सके। ठीक है, ये देखिए जिनका भी एग्ज़ाम जो है 7, 8, 9 और जो है 14 नवंबर तक जिनका भी है, उनके लिए जो है ये डेली क्लास आप लोगों को 6 PM और जो है 6 AM पे मिलेगा डेली। ठीक है, दोनों क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। और यहाँ पे जो है हम लोग करने वाले हैं आप लोगों के कितना रीजनिंग के जो है 10 ठो प्रश्न प्लस ही है 5 ठो मैथ के प्रश्न। उसके बाद से आप लोगों का कितना तो 30 ठो जो है जीके के प्रश्न थे। ये जो है आप लोगों के टोटल आज के प्रश्नों की संख्या है। तो प्लीज़ जो है वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो है चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और जो है वीडियो को एक बार आप लोगों का लाइक ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये जो है वीडियो में बहुत ही मेहनत लगता है और ये रात के जो है 1 बजे जो है इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे आज का जो है पहला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से भिन्न संख्या को ज्ञात कीजिए। पहले रीजनिंग के हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए भिन्न भिन्न जो है अलग, भिन्न, विषम, ये जो है एक टॉपिक है जिसमें से जो है आपके प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। जैसा कि आपके स्क्रीन पे सामने है, इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ रहा है कि बरगद जो है, चीड़ जो है, सजान जो है और देवदार जो है, यहाँ पे 4 जो है पेड़ों का नाम दिया गया है। ये चारों कौन है? ये चारों आप लोग कहिएगा कि ये चारों क्या है? पेड़ है। ठीक है, ये वृक्ष है, पेड़ है। ठीक है, ये आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होगा। तो हमें अल्टर बताना है। अल्टर मतलब होता है इसमें से अलग। अब इसमें से अलग कौन है, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो देखिए, देखेंगे तो ये भी पेड़ है, ये भी पेड़ है, ये भी पेड़ है, तीनों पेड़ हो गया। लेकिन यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि बरगद जो है क्या होता है, बरगद जो है क्या होता है, तो पेड़ों का राजा होता है। इस तरह से अलग हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। और देखिए इस टाइप के तो प्रश्न आप लोगों के 100% है कि 2 से 3 प्रश्नों को पूछ रहा है। ठीक है, कह रहा है कि दिए गए आकृति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया आकृति आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसमें जो है वाट के वैल्यू, वाट के स्थान पे क्या आने वाला है, ये जो है हम लोगों को बताना है। तो अच्छे तरीके से इस प्रश्न को समझेंगे और किस तरह से वाट का वैल्यू निकालेंगे, ये यहाँ पे देखिएगा। देखिए 3 लिखा है, 3 से बोलिएगा 1 जोड़ दिया है 4 हो गया। यहाँ से देखिए 4 से 3 जोड़ दिया 7 हो गया है। 7 से यहाँ पे 2 जोड़ दिया है, फिर यहाँ पे हम लोगों को मालूम नहीं है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। मतलब यहाँ पे अगर कोई लॉजिक हमको ढूंढना होगा तो देखिए 1, 3, 2, ये कोई लॉजिक मिल रहा है? नहीं, यहाँ पे हमको कोई भी लॉजिक नहीं मिला। ठीक है, तो तुरंत जो है इसका जो है हम लोग दूसरा उपाय करेंगे और दूसरे जो है लॉजिक की तरफ चलते हैं। अगर आप देखिएगा इन दोनों कोठों को, ठीक है, यहाँ से जो बन रहा है, देखिए 3 और 9 में संबंध देखिए, तो 3 में जब हम 3 से गुणा कर देंगे खुद से इसके, या 3 में 3 बोलिएगा, इससे गुणा करते हैं तो 9 होगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा एक जो है यहाँ पे कोठा बना हुआ है, इसमें देखिएगा लिखा है कितना, यहाँ पे लिखा है 7 और 7 में गुणा करेंगे फिर 3 से, क्योंकि इसमें भी 3 से किए हैं, इसमें भी 3 से किए हैं, तो 7 तरीका हो गया 21, जो कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए,
ये वाला कोठा, ठीक है, ये वाला जो बचा हुआ है, तो इसका जो है संबंध कितना है 4, और 4 में फिर हमको कितना से गुणा करना पड़ेगा, जब इसमें 3 से किए हैं, इसमें 3 से किए हैं, तो इसमें भी हमको 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4 3 12। तो 12 यहाँ पे आप लोगों को बताना था, यहाँ पे 12, ठीक है। तो 12 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी, और बी जो है प्रश्न का राइट उत्तर है। यदि आपने भी बी उत्तर बताया है तो आपने 100% सही उत्तर बताया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन के सामने में है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है। लिखा हुआ है कि दी गई श्रृंखला में अगला जो है पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है हम लोगों को यहाँ पे जो है वैल्यू नहीं मालूम है, ठीक है। यहाँ पे वाट है तो यहीं पे वैल्यू हम लोगों को बताना है। अब जो है इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है। जिनका भी पेपर जो है 7, 8 और 9 तारीख को है, उनको जो है ये टेस्ट के तौर पे देना है, ठीक है। ये हर एक प्रश्न को टेस्ट दीजिए, ठीक है, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न आपके सीधा जो है एग्ज़ाम में कल के बाद परसों पूछने वाला है, ठीक है। तो कल परसों आपके पास 1 से 2 दिन बचे हुए हैं, समय पढ़ सकते हैं आप लोग। अभी भी आप लोगों के पास समय है, तो आप लोग जो है इन चैप्टरों को अच्छे तरीके से पढ़ के ही एग्ज़ाम हॉल में जाइए। अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे लिखा है 1, 1 के बाद लिखा है 8, 27, 64, 216, 125। कोई आपको दिमाग में आइडिया आया तो बोलिएगा। ये सभी किसी न किसी संख्या के क्यूब हैं। तो ये लिखा गया है 1 जो है 3 का क्यूब, ये 8 लिखा है 2 का क्यूब, और ये लिखा है 27 आप लोगों के 3 का क्यूब। अब देखिए उसके बाद 64 किसका लिखा है, तो 64 जो है 4 का क्यूब, और यहाँ पे 125 5 का क्यूब, और ये जो है 6 का क्यूब। उसी तरह से यहाँ पे 343 7 का क्यूब। 7 के बाद देखिए पहले 1 फिर 2 फिर 4 5, तो यहाँ पे 7 के बाद यहाँ पे क्या आएगा 8। 8 का क्यूब कितना होता है ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 8 का क्यूब होता है 512। तो 512 हम लोगों को यहाँ पे भरना है, और उसके बाद से ये लिखा है 9 का क्यूब। तो 512 हम लोगों को कहाँ पे मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है। इसमें किसी तरह पे आपके जो है डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हर एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है, और हर एक प्रश्न का उत्तर जो है आप लोगों को कोशिश करना है कि आप लोग खुद से दें। चलिए चलते रहिए। अगला प्रश्न जो है आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है निम्नलिखित समीकरणों को सही करने के लिए किन्हीं 2 चिन्हों को आपस में बदल दीजिए। हम लोगों से बोला गया है कि ये समीकरण गलत है, इसको जो सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे 14 नहीं आएगा। तो इसको सही करने के लिए आप लोगों को करना क्या होगा कि किन्हीं 2 चिन्हों को यहाँ पे आपस में बदल दीजिए। बदलने के बाद से जो है इसका वैल्यू सही आएगा, वही वाला हमको बताना है उत्तर। तो अब चलते हैं, देखिएगा ऑप्शन नंबर पहले का चेक करते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि भागा और गुणा को चेंज कीजिए, मतलब जहाँ पे गुणा है वहाँ पे भाग कर दीजिए, जहाँ पे भाग है वहाँ पे गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे गुणा है तो यहाँ पे मैं भाग कर दूंगा, और जहाँ पे भाग है वहाँ पे कर दूंगा गुणा। अब इसको सॉल्व करता हूँ। 2 से 8 में भाग देंगे 4 हो गया, प्लस यहाँ पे लिखा है 5, माइनस यहाँ पे 4, और 16 में गुणा करेंगे तो 16 पचे हो गया 80। अब देखिए यहाँ पे 5 4 9 हो गया, 9 में से 80 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का 14। तो बोलिएगा नहीं, यहाँ पे होगा माइनस का 71, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को लाना था 14, लेकिन आ रहा है माइनस 71, यानी यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन तो सीधा गलत हमको समझ में आ गया। चलिए आगे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपका सॉरी, इसको अभी दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं। ये तो अभी आप लोगों का गलत हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को बी वाले को सॉल्व करते हैं। लिखा गया है कि गुणा के जगह पर प्लस और प्लस के जगह पर गुणा। तो गुणा के जगह पर हमने यहाँ पे प्लस कर दिया, और प्लस के जगह पे गुणा कर दिया, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये हो गया 8 प्लस, यहाँ पे गुणा करेंगे तब जाके जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 5 और दूना का 10 हो जाएगा। पर इसको 2 और 8 को जोड़ना नहीं है, जोड़ने का क्रिया जो है बाद में होता है। पहले देख लीजिए, यहाँ पे पहले भाग करते हैं, भाग के बाद गुणा करते हैं, गुणा के बाद से जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद घटाते हैं, ठीक है। तो पहले भागा वाला काम करते हैं फिर गुणा वाला। अब यहाँ पे भागा वाला भी काम कर लेंगे, क्योंकि भागा का काम पहले होता है। तो माइनस लिखेंगे, 16 में यहाँ पे 4 से भाग दीजिएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 10 8 कितना हो गया 18, 10 8 कितना हुआ 18, और 18 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा आप लोगों का, 18 में से 4 जाएगा 12, सॉरी 18 में से 4 जाएगा यहाँ पे
14, ठीक है। 18 में से 4 जाता है कितना होता है 14, और देखिए 14 ही आप लोगों को यहाँ पे लाना था। तो मतलब जो है हम लोग समझ गए कि बी वाला जो है आप लोगों को गुणा के जगह पर क्या करना है, प्लस, और प्लस के जगह पर गुणा कर दीजिएगा, तो ये जो है समीकरण आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन के सामने है। कह रहा है आपका छठा प्रश्न कि नीचे दिए गए समीकरणों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पे नीचे दिया गया है समीकरण आपको एक, इसमें जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये जो है हम लोगों को बताना है वाट के स्थान पे। सबसे पहले यहाँ पे अच्छे तरीके से देखेंगे और इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए हुआ क्या है कि लिखा है 39 वाट। वाट के स्थान पे जो है हम लोगों को यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन को बैठाना है, ठीक है। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन हम लोग बैठाते हैं, प्लस लिखा गया तो यहाँ पे प्लस कर दूंगा, फिर भागा लिखा है तो यहाँ पे भागा कर दूंगा, उसके बाद से बराबर लिखा है तो बराबर यहाँ पे कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा 39 प्लस यहाँ पे जब भाग देंगे जो है 11 में 33 से, तो ये हो जाएगा 1/3। अब जो है इसका लघुत्तम निकालेंगे 3, तो ये हो जाएगा 29 27 के साथ, और यह हो जाएगा 9 2 11 प्लस 1, यहाँ पे 117 प्लस 1 हो जाएगा 118/3। और देखिए यहाँ पे लाना है केवल 117, यानी कि इस तरह से जो है ये प्रश्न आप लोगों का पहले ऑप्शन से गलत हुआ ऑप्शन, ठीक है। चलिए दूसरे ऑप्शन की ओर चलते हैं और दूसरे को चेक करते हैं। पहले जो है लिखना है भागा, भागा के बाद लिखना है गुणा, और गुणा के बाद लिखना है बराबर। अब देखिए सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पे 39 में भाग देना है हम लोगों को 11 से, और गुणा कितना है लिखा हुआ 33, बराबर में आना चाहिए 117। देखिए आता है कि नहीं, यहाँ पे कट जाएगा 3 वर्त में, और देखिए 3 9 27, 3 3 9 2 11, देखिए आप लोगों का आ गया 117 भी, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रश्न को हम लोगों को क्या बोलना है कि जो ऑप्शन नंबर 2 है, पहले यहाँ पे भागा रखना है, भागा के बाद गुणा, गुणा के बाद बराबर, तो इसका जो है 100% जो है सही उत्तर आएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, इसमें किसी तरह के आपके डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और जो है अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है। देखते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग क्या बताते हैं। 7वां प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। आप लोगों को मालूम होगा कि फिगर काउंटिंग से जो है प्रश्न आपके हर एक जो है शिफ्ट में दे रहा है, ठीक है। तो हर एक शिफ्ट वाले जो है आप लोग फिगर काउंटिंग अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा, जैसा कि दिया गया है कि दी गई आकृति में कुल कितने आयत हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आयत, वर्ग और त्रिभुज तीनों प्रश्नों को अच्छे तरीके से करा रहा हूँ डेली, तो आप लोग जो है अच्छे तरीके से यहाँ से तीनों को सीख के जाइएगा परीक्षा हॉल में। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुजों की संख्या काउंट करना है। देखिए यहाँ पे लिखा है एक, यहाँ पे कोठा दिया गया है जिसमें आप लोगों को बताना है कि कितने आयत हैं। तो देखिए आयत होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों हो, जिसमें जो है लंबाई हो और चौड़ाई हो, ठीक है। और लंबाई क्या होता है इसमें बराबर होता है, और चौड़ाई भी बराबर होता है, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रश्न को बनाना है, काउंट करना है कि इस तरह से आपको कितने हैं। तो देखिए हम देखेंगे कि सीधा सीधी एक आप लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे एक लिखा हुआ है, तो ये दूसरा वाला हो गया आयत, ये हो गया तीसरा वाला आयत, ठीक है। अब जो है इसमें आयत के काउंट करने का तरीका होता है कि इन तीनों को जोड़ दीजिए। ये जो भी लिखे गए हैं, जितने भी आयत आपके बनते हैं कोठे में, तो देखिए यहाँ पे पहला हुआ, ये दूसरा आयत हुआ, ये तीसरा हुआ, तो तीनों को जोड़ दीजिएगा तो इसमें मिल जाएगा 2 1 3 3 3 6। इसमें टोटल कोई पूछेगा आयतों की संख्या 6 कैसे हुआ, तो चलिए मैं भी दिखा देता हूँ आप लोगों को कि आयतों की संख्या कैसे 6 हुआ। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने इसको एक काउंट करेंगे तो आयत नंबर ये हो जाएगा 4। इसके बाद इसी तरह से हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इस तरफ से यहाँ पे भी तो एक जो है इस तरह से बनेगा, इस तरफ से, तो ये हो जाएगा 5। और एक जो है आप लोगों के टोटल ये बड़ा वाला का बात कर रहा हूँ, ये जो लकीर खींचा गया है ये बड़ा वाला, ये हो जाएगा आपका 6। तो इस तरह से हम लोगों को 6 जो है ऑप्शन बताना था। ऑप्शन नंबर जो है बी में दिया गया है, तो बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। दी गई जो आकृति है इसमें जो है त्रिभुजों की संख्या जो है काउंट करना है हम लोगों को।
तो यहाँ पे प्रश्न में मैंने पहले ही बोला था कि त्रिभुज काउंटिंग जो है अच्छे तरीके से आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि इससे प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में 100% ही बनेंगे। वर्ग या आयत या त्रिभुज काउंट करने को आपको देगा ही देगा। तो चलिए इसको काउंट कर लेते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे एक त्रिभुज आप लोगों को बनता हुआ नजर आएगा। एक जो है इसी प्रकार यहाँ पे है, और एक जो है यहाँ पे है, और एक जो है यहाँ पे है। ठीक है, कितना त्रिभुज हो गया? तो यहाँ पे टोटल गिन लीजिएगा, एक 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 एक, यानी कि यहाँ पे हो गया 4। ठीक है, ये मतलब दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, तो टोटल 4 त्रिभुज हो गए। 4 के बाद सीधा सीधी एक जो है हम लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे 5, और यहाँ पे मिल जाएगा 6, यहाँ पे मिल गया 6। अब देखिए इसमें 6 के बाद कोई भी त्रिभुज बनता हुआ क्या नज़र आ रहा है आपको? कोई भी त्रिभुज बनता हुआ नज़र आ रहा है? तो कहिएगा नहीं, इसमें एक भी त्रिभुज इसके अलावा नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर जो है हम लोगों को बता देना है कि सी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है कि इसमें जो है कुल त्रिभुजों की संख्या जो है 6 है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि दिए गए विकल्पों में से भिन्न संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया विकल्प है इसमें जो है भिन्न संख्या को हम लोगों को बताना है कि मतलब अलग कौन है। देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है P3O। P का कोड होता है 16, Q का कोड होता है 17, और O का कोड होता है 15। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए +1 किया है, और यहाँ पे देखिए -2 कर दिया है। ठीक है, उसी तरह अगले वाले को देखेंगे JKI। अगर देखिएगा तो J का कोड होता है 10, K का कोड होता है 11, और जो है यहाँ पे I का कोड होता है 9। अब देखिए यहाँ पे तो +1 किया है, और यहाँ पे -2 भी किया है, मतलब ये दोनों अभी एक ही तरह से लिखा गया। उसके बाद से देखिए यहाँ पे लिखा है U, V और T। इसमें देखिएगा तो इसका होता है 21, इसका होता है 22, और इसका होता है 20। ये समझ गए? तो देखिए यहाँ पे +1 किया, और यहाँ पे -2 भी किया, ये भी सही है। अब देखिए चले आइए यहाँ पे अंतिम वाला देखिएगा लिखा है FE, और यहाँ पे लिखा है Q। देखिए F का कोड होता है 6, E का कोड होता है 5, और Q का कोड होता है 17। ठीक है, अब देखिएगा तो यहाँ से +1 किया जा रहा है, सब में +1 और +1, लेकिन यहाँ पे क्या किया, -1 कर दीजिए कि 6 में से 1 घटाने पर 5 होता है। मतलब हम लोगों को गलती कहाँ पे नज़र आ गया? ऑप्शन नंबर जो है डी में। डी जो है हम लोगों को अलग दिखाई दे रहा है, तो यही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन के सामने है। इसमें भी आप लोगों से फिर बोला गया है 10वां प्रश्न में कि दिए गए विकल्पों में से भिन्न संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया विकल्प है इसमें जो है भिन्न संख्या को हम लोगों को बताना है। अल्टर क्या है, तो फिर उसी तरह से हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। ADGJ लिखा गया है, इसका होता है 1, 4, 7, 10। देखिएगा तो यहाँ पे 3 जोड़ा गया है, फिर यहाँ पे 3 जोड़ा गया है, फिर यहाँ पे 3 जोड़ा गया है। सब में कितना जोड़ा गया है? 3 3। ठीक है, अब जो है इसके आगे हम लोगों को फिर 3 3 ही जोड़ना पड़ेगा। देखिएगा यहाँ पे जिसमें 3 3 नहीं जोड़ेगा वो जो है हम लोगों का अल्टर हो जाएगा, ILOR। इसमें I का कोड कितना है? 9 है। L का कोड कितना है? 12। इसका कितना होता है? O का 15, और R का होता है 18। देखिए यहाँ पे भी 3 जोड़ा है, यहाँ पे भी 3 जोड़ा है, और यहाँ पे भी 3 जोड़ दिया है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे लिखा है EHKN। अगर देखिएगा तो यहाँ पे E का होता है 5, H का होता है 8, और 11 होता है इसका K का, और यहाँ पे 14 होता है N का। यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14। इसमें भी 3 3 जोड़ा गया है, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोगों का जो है 3 3 इसमें नहीं जोड़ा गया है। तो यही आप लोगों को भिन्न बताना था। अब देखिए इसको दिखा भी देता हूँ। P का कोड कितना होता है? 16, इसका कोड होता है 19, इसका कोड होता है 22, और इसका कोड होता है 24। देखिए यहाँ पे तो 3 जोड़ा गया है, यहाँ पे भी 3 जोड़ा गया है, लेकिन यहाँ पे केवल 2 जोड़ा गया है। हमको 3 3 वाला चाहिए था, सभी 3 3 जोड़े गए हैं, लेकिन इसमें 2 ठो जोड़ दिया है। इसके चलते जो है ये हम लोगों का भिन्न शब्द हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे,
और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन के सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे देखिएगा, ये जो है आप लोगों के ब्लड रिलेशन से है। ब्लड रिलेशन से तो हर एक जो है शिफ्ट में एक प्रश्न देना ही देना है, ठीक है, आप लोगों को पहले से ही मालूम है। कह रहा है कि एक लड़की जो है फोटोग्राफ में एक जो है महिला की ओर संकेत करते हुए कहती है कि विदित की जो है दीदी इस महिला की सास है। फोटोग्राफ में जो है महिला है वह विदित से कैसे संबंधित है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक लड़की है जो फोटोग्राफ में एक महिला को देखकर कह रही है कि वो जो है विदित की जो है दीदी नहीं है, दादी है। तो देखिए दादी इस महिला की सास हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है दादी कब होगी, मान लीजिए ये दादी है तो इसके कौन होंगे, एक जो है माता होंगे या पिता होंगे। यहाँ पे माता पिता में से कोई होगा इनका बेटा, और इनके बेटे का जो बेटा होता है वो होता है कौन होता है उसकी लगेगी वो दादी। तो यहाँ पे विदित है, इसकी जो है ये कौन है, दादी हो जाएंगी विदित का। अब जो है यहाँ से देखिए इसके फादर हो गए, फादर से जो है इसकी मदर होंगी, वो जो इनकी दादी होंगी, ठीक है, इसके दादी। अब बोला है कि यहाँ पे जो है विदित की दादी हैं, ठीक है, इस महिला की जो है सास हैं, जो तस्वीर में देखा रही है उनकी वो सास हैं। तो इनकी जो बेटा है, बेटा से जिनकी शादी होगी वही तो उनकी सास होगी, सास लगेंगी। तो ये महिला जो है इनके बेटे से शादी करेगी, तो जाके इनकी क्या होगी, इनकी दादी की क्या होगी, ये सास होगी। देखिए ये पिता हैं तो इसकी ये जो है वाइफ होंगी, तो वाइफ क्या होंगी, इसके मदर हो जाएंगी। यही पूछा गया है कि बताइए कि फोटोग्राफ में जो महिला है विदित की क्या है, तो ये विदित की क्या लगेंगी, ये विदित की माँ है। जब इनके पिता हैं और पिता जो है इसी महिला से शादी किए हैं तो इनको क्या बोलेगी, ये तो माँ बोलेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपके ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। इसमें किसी तरह के आपके डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि जीके के भी प्रश्न आप लोगों के यहाँ पे स्क्रीन पे आने वाले हैं। और जो है देख लीजिए, अगर आपने अब तक जो है 1000 प्रश्न प्लस जो है आप लोगों के लमसम 400 प्लस प्रश्न जो है इंग्लिश के, ये हैं जीके के प्रश्न हैं। और जो है ये इंग्लिश के प्रश्न जो है आप लोगों को आ चुका है पीडीएफ का साथ, ठीक है। पीडीएफ जो है इनका बन के तैयार हुआ है। तो देखिए जीके के लिए 25 रुपया, और जो है आप लोग इंग्लिश का लेना चाहते हैं तो 25 रुपया। तो टोटल मिला के आप लोगों को 50 रुपया में ये पीडीएफ प्रोवाइड होगी। जो कि अगर आप इसके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि जो भी आपके सब्जेक्ट है उसके जो है सिलेबस के अनुसार इन जो है प्रश्नों को गेस किया गया है। और पिछले 2 दिन परीक्षा हुए हैं, यहाँ से सीधा प्रश्न आप लोगों को लड़ा था, ठीक है। आगे भी इसी से जो है आने वाला है, क्योंकि ये जो है आप लोगों के सिलेबस के अनुसार इसको जो है तैयार किया गया है, ठीक है। तो इसको अगर आपने नहीं खरीदा है तो आप लोगों को यहाँ पे 50 रुपये में दोनों मिल जा रहा है पीडीएफ, ठीक है। अगर आप एक किसी भी मान लीजिए इंग्लिश को लेना चाहते हैं तो मात्र 25 रुपये लगेगा। और अगर आप जो है जीके के लेना चाहते हैं तो केवल 25 रुपये लगेगा। एक एक को भी आप ले सकते हैं, कि किसी एक का भी आपको ज़रूरत है कि इंग्लिश चाहिए हमको, तो 25 रुपये में आपको मिल जाएगा आसानी में, ठीक है। ये जो है आप लोगों को लेने के लिए यहाँ पे नंबर जो है स्क्रीन पे दे रहा हूँ उस पर जो है व्हाट्सएप कर लीजिएगा 62 052 और जो है उसके बाद से 57 915 पर, ठीक है। इस पे जो है आप लोगों को मिल जाएगा आप लोगों को आसानी से, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। एक बार मैं जो है कोशिश करूंगा कि आप लोग सारे लड़के इस जो है पीडीएफ को पढ़िए, ताकि इससे जो है सबका भला हो सके, ठीक है। क्योंकि यहाँ से प्रश्न फंसने वाले हैं 100%, क्योंकि ये आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर को देखते हुए बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्या कह रहा है, इसको हम लोग सॉल्व नहीं किए थे, देखिएगा ये बाकी है अभी आपका प्रश्न। क्या कह रहा है आपका जो है प्रश्न, यहाँ पे देखिएगा अच्छे तरीके से। दूसरा कह रहा है यदि किसी वर्ष का जो है 14 सितंबर मंगलवार है, ठीक है, तो उसी जो है वर्ष 17 अक्टूबर को 17 अक्टूबर को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये हमसे पूछा गया है। कैलेंडर का सवाल है, और कैलेंडर का सवाल तो आपके एग्ज़ाम में पूछने ही वाला है। देखिए किस तरह से हल करेंगे। अभी देखिए वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि 30 जीके के भी प्रश्न करने वाले हैं हम लोग।
देखिए जो है सितंबर कितने दिन का होता है, सबसे पहले ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो कहिएगा कि सितंबर जो है 30 दिन का होता है, जो कि अभी बीता हुआ है। 30 दिन का होता है, उसमें से 14 दिन जो है आप लोगों को मालूम है कि 14 तारीख को मंगलवार है, यानी 14 दिन तो बीत गया है। बचा हुआ है इसमें कितना दिन, 16 दिन। अब देखिए उसी प्रकार जो है अक्टूबर, तो अक्टूबर में हम लोगों को जो है 17 तारीख तक जाना है, 17 अक्टूबर को बताना है सप्ताह में। तो देखिए सीधा सीधी 17 तारीख तक चले जाएंगे सीधा सीधी, और इसको जोड़ देंगे तो 7 6 13, यहाँ पे 2 1 3, 33 दिन हो गया टोटल। इसके बीच में 33 दिन हो गया, 14 जो है सितंबर से लेके और जो है 17 अक्टूबर तक। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या करेंगे कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7, तो इसको जो है हम लोग 7 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को पता करना होता है शेष। तो देखिए 7 के पहाड़े में जो है 33 क्या होता है, 7 चौका 28, और शेष कितना बचा, 5। तो देखिए यहाँ पे मंगलवार है, मंगलवार जो है आप लोगों को है, तो मंगलवार से जो है आप लोगों को 5 दिन अधिक आ रहा है। जैसे में ये हो गया एक दिन हो गया, ये दूसरा दिन हो गया, ये तीसरा दिन हो गया, ये चौथा दिन हो गया, और ये 5वां दिन हो गया। पहला दिन जो है आप लोगों को यहाँ पे बताना है, क्या होगा, पहला दिन जो है मंगलवार के बाद होता है बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, यहाँ पे हो जाएगा रविवार, यहाँ पे लास्ट में आएगा संडे। 5 दिन बाद क्या आ जाएगा, संडे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर जो है सी में दिया गया है। तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है, कह रहा है तीसरा कि दिए गए श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को अगला पद बताना है। अच्छे तरीके से देखिएगा और इस प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। अगर हम देखते हैं तो लिखा गया है 2 और यहाँ पे लिखा है 3, यहाँ यानी कि यहाँ पे प्लस का 1 किया होगा। इसके आगे देखिएगा यहाँ पे लिखा है 3 और 5, बोलिएगा प्लस का 2 किया है। 5 से लिखा है 9, यानी प्लस का 4 किया होगा। 9 से लिखा है 17, यानी प्लस का 8 किया होगा। ठीक है, अगर आप देखिएगा पहले 1 फिर 2 फिर 4 फिर 8, तो देखिएगा यहाँ से डबल किया है, मतलब 2 से गुणा करेंगे। 1 में 2 से 2 हो जाएगा, 2 में 2 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, 4 में 2 से गुणा करेंगे 8 हो जाएगा। तो हम भी इसके आगे क्या करेंगे, 8 में 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 16, और 16 में जो है हम लोग 17 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसको क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो 16 और 17 हो जाता है आप लोगों का 33। 16 और 17 जो है 33 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है। इसमें किसी तरह के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन के सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न चौथा कि दी गई जो है श्रृंखला में अगला पद जो है ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है हम लोगों को अगला पद बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे तरीके से इस प्रश्न को देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इस प्रश्न को आप लोग जो है सॉल्व कर सके। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो वैल्यू काफ़ी ज़्यादा यहाँ से यहाँ अधिक हुआ, तो बताइएगा कि जब 30 में हम 2 से गुणा करते हैं तो हो जाता है कितना, 60। और जो है जब 60 में हम लोग कितना से, 60 में जब हम बोलेंगे कि यहाँ पे कितना से गुणा करेंगे, 6 से, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 360। उसके आगे चलिए, 360 में जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका जो है 3600। इसके आगे हम किससे गुणा करेंगे ये हमको पता करना है। देखिए 2 से 6 हुआ, कितना जोड़ा गया होगा, 4। यहाँ पे 6 से 10 हुआ, फिर 4 जोड़ दिया है। इसके आगे हम फिर 4 जोड़ देंगे इसमें, तो देखिए 10 4 हो जाएगा 14, और 14 में गुणा करना पड़ेगा यहाँ पे कितना से आप लोगों को, तो 36 में। तो यहाँ पे देखिए 0 0 हो गया। उसके बाद से 14 छक्के जो 14 छक्के हो गया 84। उसके बाद से देखिए 14 तिया 42, और 42 8, 42 8 होता है आप लोगों का 50। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा जो है 5400, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 50,400। अब ये कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो वही आप लोग बताइएगा ऑप्शन नंबर सी में। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है। इसमें किसी तरह के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा, और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहे पांचवा कि दी गई श्रृंखला में अगला पद जो है ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है हम लोगों को यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन से वैल्यू आने वाला है, इसी को हम लोगों को बता देना है। बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे तरीके से समझिएगा। अगर आपको जो है इस प्रश्न का उत्तर जो है आ रहा है तो वीडियो को आप रोक भी सकते हैं और इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ताकि आपका जो है तैयारी और भी बेहतर हो सके। 7 से लिखा है 13,
बोलिएगा कि यहाँ पे 6 जोड़ा गया है, ठीक है। इसके बाद से जो है 13 से लिखा है 21, तो 13 से 21 कब होगा, जब इसमें हम लोग 8 जोड़ देंगे। यहाँ पे जो है देखिएगा 21 से 31 कब होगा, जब इसमें हम लोग 10 जोड़ देंगे। और देखिएगा 31 से 43 कब होगा, जब इसमें 12 जोड़ देंगे। देखिएगा यहाँ पे कितना लिखा गया है, 43 से 57, यानी कि यहाँ पे 14 जोड़ा गया है। तो इसके आगे हम लोग कितना जोड़ेंगे, ये हम लोगों को बताना है। तो देखिए यहाँ पे 2 जोड़ेंगे, फिर यहाँ पे 2 जोड़ेंगे, यहाँ पे देखिए 10 से 12 होने में 2 जोड़े हैं, यहाँ पे भी 2 जोड़ा गया है, तो यहाँ पे हम भी 2 जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 14 और 2 16 हो गया। तो यानी कि 57 में जो है अब कितना जोड़ना पड़ेगा, 16। 57 में 16 जोड़ेंगे तो 7 6 13 और 5 1 6 1 7 हो गया, यानी कि 73। तो 73 आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तो ए में। तो ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। इसमें किसी तरह के आपके डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन पे है। आप लोगों को बताना है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न छठा कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। देखिए अगला पद बताने पे जो है आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। लमसम 2 तो प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछा जाएगा, क्योंकि जो है इससे जो है किसी भी एग्जाम में जाइएगा तो 1 से 2 प्रश्न होता ही होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है 30 के बाद लिखा है 62। अगर हम देखेंगे तो 30 से 62 कब होगा, तो बोलिएगा कि 30 में हम 2 से गुणा करते हैं, प्लस का 2 जोड़ देते हैं, तो 30 दूना का 60 2 62 हो गया। उसी तरह से जो है 62 से हमको 100 कितना लाना है, 89। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 62 में जो है हम लोगों को 3 से गुणा प्लस का 3 जोड़ देते हैं, तो ये आता है 89। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 189 में क्या करेंगे, अब 4 से गुणा करेंगे, प्लस का 4 जोड़ देंगे, तो ये होगा आप लोगों का यहाँ पे जो वैल्यू लिखा गया, ठीक है। उसी के अनुसार जो हम लोग को वाट के स्थान पे बताना है, तो अब किससे गुणा करेंगे, 5 से गुणा और 5 जोड़ देंगे। देखिए पहले 2 से गुणा किया गया, 2 जोड़ा गया, फिर 3 से गुणा 3 जोड़ा, फिर 4 से गुणा 4 जोड़ा। तो अब जो है हम लोग अगला क्या हो जाएगा, 4 के बाद 5, तो 5 से गुणा और 5 जोड़ देंगे। तो 5 से गुणा कर लीजिए और 5 जोड़ लीजिए। यहाँ पे लिखा गया है इसमें 5 से गुणा करेंगे और जो है उसके बाद 5 जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और 6 5 30 के 0, यहाँ पे 7 5 35 और जो है 35 3 कितना हो गया, 38। यहाँ पे 38 हो गया और इसमें कितना जोड़ेंगे, 5, ये हो जाएगा 3805। 3805 जो है आप लोगों को किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 3805 आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें किसी तरह के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा, 7वां प्रश्न आ चुका है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से भिन्न संख्या को ज्ञात कीजिए। नीचे जो दिया गया जो है शब्द है, इसमें जो है भिन्न संख्या को बताना है। देखिए जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मैंने कोशिश किया है कि इस वीडियो में उस टॉपिक को जो है क्लियर कर दूं, ठीक है। इसलिए मैंने जो है यहाँ पे थोड़ा सा रीजनिंग के प्रश्न को ज़्यादा रख दिया है, ताकि वो जो है जहाँ जहाँ से पूछा है उसको यहाँ पे क्लियर ही हम लोग कर लें। अभी जीके के भी प्रश्न इसमें जो है 30 तो आप लोगों को मालूम है करने वाले हैं। तो देखिए वीणा लिखा गया है, गिटार लिखा गया है, और जो है संगीत लिखा गया है, सारंगी लिखा है, और जो है बांसुरी लिखा गया है। इसमें अलग कौन है ये पूछा गया है। तो देखिए हुआ क्या है इसमें, अगर आपने देखा होगा वीणा, गिटार और जो संगीत, तो इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, हाथ से बजाते हैं। क्या करते हैं, हाथ से बजाते हैं, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे बांसुरी होता है, बांसुरी को क्या कहते हैं, तो ये बोलिएगा कि मुंह से बजाते हैं। क्या करते हैं, ये मुंह से जब इसमें फूंकते हैं, देखे होंगे बांसुरी बजाते हुए कृष्ण जी को, कि वो मुंह से फूंकते हैं, तो ये जो है बांसुरी बजता है। बाकी जो है इसके लिए मुंह की आवश्यकता नहीं होगी आपके यहाँ पे तीनों के लिए, ठीक है। ये जो है आप लोगों के हाथ से बजाए जाने वाले तीनों जो है इंस्ट्रूमेंट है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, और अगला प्रश्न आपके सामने 8वां आ चुका है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से भिन्न संख्या को ज्ञात कीजिए। जो नीचे दिया गया विकल्प है, इसमें जो है हम लोगों को भिन्न संख्या बताना है। कह रहा है कि मैजेंटा, उसके बाद से लिखा है मैरून, उसके बाद से लिखा है कि फिरोजी। ये जो है आप लोगों के 3 दिए गए हैं। उसके बाद से लिखा है विकासा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को बताना है अल्टर। अल्टर इसमें कौन सा है,
ये हम लोगों को जो है बता देना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे अच्छे तरीके से देखेंगे और अच्छे तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करना चाहेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए ये जो है मैजेंटा जो है, मैरून जो है और जो है फिरोज, ये एक रंग का नाम है। ठीक है, ये रंग है, रंग का नाम है। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है पिकासा, जो ये जो है एक वेबसाइट का नाम है। ठीक है, वेब का नाम है, वेबसाइट। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी जो है अल्टर दिखाई देगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। इसमें भी जो है हम लोगों को विषम चुनना है। तो देखिए टन लिखा है, उसके बाद से क्विंटल लिखा है, उसके बाद से किलोग्राम लिखा है। तो देखिए ये जो है तीनों से हम लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु का जो है भार नापते हैं। ठीक है, ये भार नापने का जो है कार्य करता है। लेकिन जो है यहाँ पे लिखा गया है गैलन, इससे जो है हम क्या करते हैं, इसमें जो है द्रव जो है पदार्थों को रखते हैं या नापते हैं गैलन से। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों के अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न जो है रीजनिंग का अंतिम प्रश्न है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से भिन्न संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें जो है हम लोगों को भिन्न संख्या बताना है। तो देखिए मछली लिखा है, कछुआ लिखा है और जो है मगरमच्छ भी लिखा है, मेढक भी लिखा है। इसमें जो है अलग कौन है, आप लोग इसमें 100% है कि फंसने वाले हैं। देखते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर जो है कौन कौन जो है कमेंट बॉक्स में बताता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को दिमाग लगा के बताना है। ठीक है, इसका जो है राइट उत्तर सभी लोगों को जो है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में छाप देना है कि जो है इसमें भिन्न कौन है, अलग कौन है इन तीनों ऑप्शन, चारों ऑप्शनों में से। ठीक है, चलिए जीके के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे और यहाँ पे जो है जीके के प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है जीके के प्रश्न स्टार्ट हैं। टोटल जो है 30 तो जीके के प्रश्न को कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। तो प्लीज़ जो है 30 प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि भारत की सबसे ऊंची जो है मूर्ति कौन सी है। भारत की जो है सबसे जो है ऊंची मूर्ति किनका बना हुआ है, किसको कौन सा उसका नाम दिया गया है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, ये जो है प्रश्न बार बार जो है एसएससी एमटीएस में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि स्टैचू ऑफ यूनिट, ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिट जो है आप लोगों के सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है स्टैचू है। तो आप लोगों को इसको जो है याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न जो है आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है कि भारतीय संगीतकारों में जो है मोहन वीणा के आविष्कार कौन थे। ठीक है, यहाँ पे बताना है भारतीय संगीतकारों में जो है मोहन वीणा के जो है आविष्कार कौन थे, आविष्कारक कौन थे। तो यहाँ पे जो है हम लोगों को बताना है इस प्रश्न का राइट उत्तर कौन सा। तो ये पंडित मोहन भट्ट जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएंगे, पंडित मोहन भट्ट। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि नागालैंड की जो है निम्नलिखित में से कौन सी जो है जनजाति जो है मिमकुट जो है उत्सव मनाती है। मिमकुट जो है आप लोगों को बताना है कि नागालैंड के कौन से जो है जनजाति मनाती है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है कुकी। ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, और अगला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है आप लोगों का कि अजंता गुफाओं का जो है, अजंता गुफाओं का मंदिर कहाँ जो है कौन सा है। ठीक है, अजंता गुफाओं का मंदिर कौन सा है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर आप लोगों को आना चाहिए कौन सा। तो बताना है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी कौन सा। तो जातक जो है कथाएं, जातक कथाएं जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि 1843 में जब जो है भारतीय दास्ता अधिनियम पारित हुआ तब जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय जो है भारत के जनरल गवर्नर जो है हम लोगों को याद रखना है कि उस समय कौन थे। तो ये आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी जो है रियासत भारत में जो है विलय करने वाली अंतिम जो है रियासत थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को बताना है कि हैदराबाद थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर
ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि भारत के किस जो है ब्रिटिश वायसराय के कार्यकाल के जो है दौरान 1911 में जो है बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बंगाल विभाजन से जो है आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये थे आपके लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों को फिगर भी दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि वर्तमान में जो है नागर जो है विमान मंत्री कौन है। वर्तमान में जो है यहाँ पे करंट अफेयर के भी प्रश्न आप लोगों को मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये बताना है कि ये हैं आपके कौन, तो बताइएगा कि इस प्रश्न में जो है आप लोगों के राइट उत्तर कौन है। तो ये जो है हम लोगों का राइट उत्तर आप लोगों को बताना है ऑप्शन नंबर डी, श्री जो है किंजरापू राम मोहन नायडू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि वर्तमान में जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता का जो है मंत्री कौन है, ठीक है। तो इसके मंत्री कौन होंगे, तो आप लोगों को बताना है कि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, अच्छे तरीके से देखिएगा कि जो है वर्तमान में जो है कौन है जो है प्रधानमंत्री मोदी के पास कौन सा जो है मंत्रालय नहीं है। तो यहाँ पे जो है कौन सा मंत्रालय नहीं है ये बताना है आप लोगों को। तो यहाँ पे जो है आप लोगों का, चलिए इस प्रश्न को जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के बारे में हमको मालूम है, सभी लोगों को मालूम है कि वर्तमान में जो है नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनके पास कौन कौन से पद हैं, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों को उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि बाबर का जो है उत्तराधिकारी कौन था। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये एग्ज़ाम में छपने वाला प्रश्न है। तो बताना है आप लोगों को कि बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं था और जो है ये है यहाँ पे जो है मुराल वंश की जो है स्थापना करने वाले बाबर के जो है बेटे और जो है उत्तराधिकारी हुमायूं ने जो है 1530 से 1540 तक जो है आप लोगों को बताना है कि शासन किया। फिर जो है 55 से जो है यहाँ पे 56 तक जो है शासन किया था, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि जो है पर्युषण पर्व जो है किस धर्म से जुड़ा हुआ है, तो बताना है जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न आपके लिए जो है यहाँ पे देखिए, जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। भारतीय चुनाव आयोग की जो है स्थापना कब हुई, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये हर बार जो है पेपर में छपने वाला प्रश्न है। किसी भी शिफ्ट में छपे इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छपेगा ज़रूर। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 25 जनवरी 2050 को, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वह कौन सा जो है शासक था जिसने जो है राज सिंहासन पर बैठकर अपने जो है बड़े भाई जो है सुसीम की जो है हत्या कर दी। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि ये थे आपके कौन, तो ये थे अशोक, ठीक है। अशोक जो है आपके राइट उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है यहाँ पे कि कौटिल्य का जो है आविष्कार कौटिल्य का जो है वास्तविक नाम क्या था। तो कौटिल्य का जो है वास्तविक नाम हम लोगों को बताना है कि ये थे आपके कौन से, विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न देखिएगा और अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे है। कह रहा है कौटिल्य का जो है वास्तविक नाम क्या था, ये तो हो गया आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। इसके आगे चलते हैं और इसके आगे जो है आप लोगों के प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि जो है मौर्य सम्राट की जो है नींव किसके द्वारा रखी गई थी। तो मौर्य साम्राज्य के जो है नींव आप लोगों को अच्छे तरीके से बताना है कि मौर्य साम्राज्य के किन के द्वारा रखा गया था। तो ये आप लोगों को बताना है चंद्रगुप्त मौर्य। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। कह रहे हैं आप लोगों के कि प्राचीन सिंध घाटी सभ्यता का जो है एक प्रमुख जो है शहर लोथक निम्नलिखित में से किस जो है राज्य में स्थित है। तो लोथक जो है आप लोगों को बताना है कि ये जो है आप लोगों के किस राज्य में है, तो बताइएगा ये राजस्थान में पड़ता है लोथक। तो ऑप्शन नंबर जो है बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा और अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है कि यहाँ पे
किस वेद में जो है प्राचीन वैदिक जो है युग की सांस्कृतिक के बारे में जो है सूचना दी गई है? तो ये वेद है आप लोगों के कौन से? ऋग्वेद। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा, तेजी में प्रश्नों को करेंगे क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो सके। बुर्ज होम जो है यहाँ पे नौपाषाण स्थल किस जो है राज्य में स्थित है? तो आप लोगों का उत्तर आना चाहिए, ये जो है आप लोगों के कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जो है सोयाबीन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत का जो है सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो बताइएगा। केरल जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, सबसे बड़ा सोयाबीन का उत्पादन करने वाला। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने कह रहा है कि भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? भारत में जो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान सभी लोगों को मालूम होगा, ऑप्शन नंबर ए असम में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थल कौन सा है? मतलब भारत में जो है सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट उत्तर आना चाहिए आप लोगों का कौन सा? तो कहिएगा इस प्रश्न का राइट उत्तर है और जो है इसमें से कोई नहीं। ठीक है, इसमें कहीं भी जो है भारत के सबसे अधिक वर्षा होने वाला जो है राज्य नहीं है, जगह नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, यहाँ पे कह रहा है कि भारत में जो है प्रथम बहुउद्देशीय जो है नदी घाटी परियोजना का जो है निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया था? तो ये किया गया था आप लोगों के किस नदी पे? तो बताइएगा कावेरी। ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि भारत के किस जो है प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः जो है नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो ये जो है दो जो है कौन सा जो है राज्य है? तो बताना है कि ये है पश्चिम बंगाल, जो कि किससे मिलती है? आपके जो है भूटान और जो है चीन और जो है नेपाल से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न जो है आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि जुगोई और जो है चोलम किस जो है नृत्य की 2 प्रमुख जो है मुख्य शैलियाँ हैं? ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि ये हैं भारतनाट्यम के। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, कह रहा है कि पंडित जो है जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब जो है पेश किया था? तो पंडित जो है यहाँ पे जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है आप लोगों को बताना है कि ये 14 नवंबर 1946 को पेश किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है शरद ऋतु के दौरान जो है बागवानों में जो है काम करने वाले जो है लोगों द्वारा किए जाने वाला जो है असम के सबसे प्रसिद्ध जो है नृत्य रूप में एक जो है नृत्य के रूप में जो है एक है? तो ये जो है बताना है आप लोगों को कि झूमर जो है नृत्य। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि भारतीय संविधान में जो है आपातकालीन की जो है अवधारणा किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है आप लोगों के आयरलैंड से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि तीनों भारतीय सेना जो है सेना सेवाओं का जो है सर्वोच्च नायक जो है कौन होता है? तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि ये होता है आप लोगों के यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि यहाँ पे, और ये जो है आप लोगों के टोटल जो है जीके के प्रश्न यहाँ पे समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर आज का जो ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं जो है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।